राजा के शरीर में अनुराग हो जाए, उसमें ममता हो जाए, तो आकर के मेरे सामने मोह मुदगर का पाठ करना। जानी कई आवेश तन, जानी कई आवेश तन, शिष्य नहीं प्रवेश कियो, रावले में देखी सो श्लोक लय उचार्यो है। जानी के आवेश तन, शिष्यों ने समझ लिया निर्धारित समय पर गुरुजी नहीं आए तो चलना चाहिए। पहुंच गए रावले में, रावले माने राजमहल में पहुंच गए, अमरुक नरेश के राजमहल में पहुंच गए। शिष्यों ने मोह मुदगर का पाठ किया और कहा राजन तत्वमसि, राजन तत्वमसि। तो राजा ने कहा शिष्य सोहमस्मि, सोहमस्मि। शिष्य ने कहा तत्वमसि। आप अपने तत्व को स्मरण कीजिए। किस तत्व, कौन से तत्व हैं आप? कौन से तत्व हैं? तो गुरुजी ने राजा रूप में कहा कि सोहमस्मि, मैं तो वही हूं। अच्छा शिष्य तुम चलो, नहीं तो तुम्हारे सामने यदि मैं शरीर छोड़ूंगा तो तुम लोग बंदी बना लिए जाओगे। तुम लोग चलो, मैं आ रहा हूं। शिष्य चल दिए हैं। भगवान शंकराचार्य शरीर छोड़ करके पहुंच गए। सुनत ही तजो तन, निज तन आय लियो, कियो यो प्रणाम दास, मन पूरो पार्यो हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान शंकर शंकराचार्य के रूप में आए, आचार्य पाद के रूप में आए, और जब राजा के शरीर में प्रवेश किए तो वहां वे आसक्त हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि देहासक्ति को साधारण नहीं समझना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जब राजा के शरीर में मोहित हो गए, उसी में आसक्त हो गए, तो हम जीवों के लिए क्या कहना है? एक दृष्टांत है। एक राजा ने ज्योतिष के विद्वान से पूछा, आप अपने ज्योतिष के विद्या से हमें बताइए कि मेरा अगला जन्म कहां होगा। ज्योतिषी जी ने कहा राजन, सत्य बताऊं तो आपको बुरा लगेगा और असत्य बताना ये मेरी प्रकृति में नहीं है। राजा ने एकांत में बैठाया ज्योतिषी जी को और कहा कि आपसे सत्य जानने के लिए ही मैं पूछ रहा हूं। मुझे पता है कि आप असत्य नहीं बोलते, इसलिए पूछ रहा हूं, बताइए। तब ज्योतिषी जी ने कहा राजन, अगला जन्म आपका शूकर का होने वाला है।
सुअर बनने वाले हैं आप। राजा ने कहा मेरा पहचान क्या होगा, मेरा स्वरूप कैसा रहेगा। ज्योतिषी जी ने कहा कि राजन कुछ काला कुछ सफेद। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। ज्योतिषी जी ने कहा कि कुछ सफेद कुछ काला, और खास करके आपके मस्तक पर एक टीका का संकेत होगा। ठीक है, अच्छा मेरी मृत्यु कब होगी? कहा वो भी मैं बता दूं, अमुक समय में आपकी मृत्यु होगी। जन्म कब होगा? कहा उसके इतने दिनों के बाद आपका उस स्वपच के सुअरशाला में आपका जन्म होगा। कहा ठीक है। राजा ने कहा मेरा कर्म इतना बिगड़ा हुआ है कि मैं सुअर बनने वाला हूं। राम राम राम। बहुत घृणित शरीर है वह, कीचड़ में लोटे रहना और गंदा चीज खाना, ये ठीक नहीं है। तो अपने बेटे से कहा बेटा सुनो, मेरी मृत्यु के इतने दिनों के बाद अमुक के सुअरशाला में जाना और देखना कि अमुक तिथि को सुअर का जन्म हुआ है, और वह कुछ सफेद कुछ काला होगा, मस्तक पर कुछ सफेद चिन्ह होगा, तो तुम उसको मोल ले लेना, उसका मोल चुकता कर देना, उसे खरीद लेना और उसको एकांत में ले जाकर के मार डालना। अब आगे जो होगा देखा जाएगा। राजा ने कहा तो राजकुमार ने कहा पिताजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने जो कहा वही करना। मुझे पता चल चुका है कि मेरा जन्म उसी सुअर में होने वाला है, इसलिए मैंने कहा तुमसे। अच्छा ठीक है। समय पर वही हुआ जो ज्योतिषी जी ने कहा था। राजकुमार ने जाकर के सुअर के बच्चे को खरीद लिया, लेकर चलना चाहा तो सुअर के बच्चे ने कहा सुनो मुझे मत ले जाओ। तो उन्होंने कहा आपने ही तो कहा था। तब उन्होंने कहा मैंने तब कहा था और अब यह शरीर मैंने प्राप्त किया है, मुझे इसी शरीर में बड़ा सुख दिखाई दे रहा है, फिर मैं क्यों मरना चाहूं, इसलिए मुझे रहने दो। तो आगे के लिए मेरा क्या आदेश है? तब उन्होंने कहा कि तुम सुअरशाला में खाने पीने का प्रबंधन बढ़िया कराओ। कहा ठीक है। कहने का अभिप्राय यह है कि सबका अपना शरीर प्रिय होता है, सबके देह परम प्रिय स्वामी। श्री हनुमान जी ने कहा सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। अपनी देह सबको प्रिय है, सबका पांच भौतिक शरीर है। सुनत ही तजो तन निज तन आए लियो। भगवान शंकराचार्य आकर के अपने शरीर में प्रविष्ट हो गए कि यो यो प्रणाम दास। शिष्यों ने प्रणाम किया, सेवा पूरी हुई गुरुजी। और फिर भगवान शंकराचार्य चल करके आ गए मंडन मिश्र के घर पर। भारती जी से शास्त्रार्थ किया और भारती जी को परास्त कर दिया। भारती जी ने कहा मैं अपनी हार स्वीकार करती हूं, परंतु ध्यान रखिएगा आप अपने वैदुष्य के बल पर आपने मुझे परास्त नहीं किया है, आपने भी किसी स्त्री को गुरु रूप में मान करके
उनसे शिक्षा प्राप्त करके तब मुझे परास्त किया है। भगवान शंकराचार्य ने कहा ज्ञान कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है, मैंने प्राप्त किया और आपको परास्त किया, अब शर्त पूरा कीजिए। तो मंडन मिश्र जी भारती जी के सहित भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए, सनातन धर्म के अनुयायी बन गए, बौद्ध मत को परित्याग कर दिए। स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं पन पूरो पार्यो है, अपने प्रण को पूरो पार्यो है माने पूरा किया। भगवान शंकराचार्य ने सेवरा हराए वादी आए निरपपास, ऊंचे छात पर बैठिए क माया फंद डार्यो है। सेवरा हराए वादी, वादी माने शास्त्रार्थ करके सेवरा लोगों को हरा दिए, परास्त कर दिए। आए निरपपास, राजा के पास आए, राजा के पास आए तो राजा भगवान शंकराचार्य जी से प्रभावित हो गए और उन्होंने कहा कि हम तो आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। कहा ठीक है। राजा भगवान शंकराचार्य को लेकर छत पर बैठे, वहीं पर उन सेवरा के गुरु आ गए और उन्होंने माया जाल फैला दिया। एक माया फंद डार्यो है। क्या किया उन्होंने? सब तरफ से जल का बढ़ना दिखाया और जल इतना बढ़ा कि जहां बैठे थे वहां पर जल पहुंचने लगा। और इसके बाद उसने माया की एक नौका दिखाया और भगवान शंकराचार्य जी से कहा आप इस नौका पर बैठ जाइए अन्यथा डूब जाइएगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा हम डूबेंगे तो क्या आप बचोगे? आप भी डूबोगे, इसलिए बैठे रहो, जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जल चढ़ी आयो नाव भाव लय दिखायो, कहीं चढ़ो नहीं बूढ़ो आप कौतुक सुधार्यो हैं। जल चढ़ी आयो, जल बढ़ गया। नाव भाव लय दिखायो, भाव का नौका उसने दिखाया। वह तांत्रिक था, मायावी था। कहा नौका पर बैठिए न तो डूब जाइएगा। उसका उद्देश्य यह था कि इस नौका पर जैसे चढ़ना चाहेंगे नीचे गिर जाएंगे, हाथ पांव टूट जाएगा। इसलिए उसने माया किया था। लेकिन भगवान शंकराचार्य सब समझ गए, सब जान गए, उनसे क्या छुपा हुआ है। आप कौतुक सुधार्यो है। भगवान शंकराचार्य जी ने उसे कौतुक माने खेल समझा। जिस सेवरा के गुरु ने बहुत बड़ी माया किया था उसको भगवान शंकराचार्य जी ने बिल्कुल खेल समझा। भगवान शंकराचार्य ज्ञान में भक्ति का प्रचार करते थे। और भी जो आगे इनके चरित्र में संदर्भित रहस्य है वो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।